दोस्तों नमस्ते, मैं जमशेद अंसारी फिर एक बार आपके साथ। सर, आप सभी भाइयों और दोस्तों से मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत सारे लड़के जो विदेश जाते हैं उसी के लेके, क्या टूरिस्ट वीज़ा में विदेश जाना सही है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे कंपनी हैं हमारे इंडिया में, गरीबी क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत सारे लड़के को ऑफ़र दिया जाते हैं, तुम जाओगे तो 60,000 70,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। एजेंट भी यहाँ पर 60 से 70,000 रुपया लेती है। प्लस विदेश जाने के बाद वहाँ का एजेंट जो काम में लगाते हैं वो भी 20 से 30,000 रुपया लेती है। अभी का एक बहुत ही धमाकेदार टूरिस्ट वीज़ा का ऑफ़र चला है। जो टूरिस्ट वीज़ा में लड़के लोग को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें विदेश में काम दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, और इस तरह करके आदमी बहुत कुछ बेच के जो विदेश जाते हैं, आप लोग कतई ना जाएं। क्योंकि मैं बाहर से बहुत सारे लड़के को लाया हूं और वहां से मैंने कोऑपरेट किया हूं। दुबई हो, कतर हो, वहाँ पर बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं, और वहाँ पर फंस जाने के बाद वहाँ का अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो इंडिया के हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपया एवरीडे फ़ाइन लगती है। अगर फ़ाइन नहीं पे करेंगे तो आपको विदेश में फ़्लाइट से फिर घर आने नहीं देंगे। तो मेरा आज का वीडियो है, क्या टूरिस्ट वीज़ा में विदेश जाना चाहिए काम करने के लिए या नहीं? तो मैं बताऊंगा नहीं। आप जब भी काम करने के लिए जाएं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाएं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक कंपनी की एग्रीमेंट होती है। उसमें बताया जाता है कि आपका सैलरी क्या है, आपका खाना क्या मिलेगा, आपको रहने का, आपको हर चीज़ का फैसिलिटी आप इंडिया में रह के घर में उसको देख लेंगे, फिर उसको सिग्नेचर करेंगे। वो कंपनी अलॉटमेंट करती है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होती है, और इसमें धोखाधड़ी नहीं होती है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लेके मैं बहुत सारे बात करने जा रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा में कोई भी भाईजान मेरे हिंदुस्तान के है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी विदेश ना जाएं। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा एक घूमने की वीज़ा होती है, और एजेंट लोग बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े बड़े फेंके लगेंगे कि हम तुमको काम में लगा देंगे, मेरी गारंटी है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कलकत्ता वेयर इंडस्ट्री, बेसिल कंपनी, ऐसे छोटे छोटे जो नॉन बैंकिंग कंपनी बहुत सारी चल रही थी, उसी तरह भी एजेंट लोग धांधली बना लिए हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, सबसे यही कहना है कि टूरिस्ट वीज़ा में अगर आपके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति विदेश जा रही है, उसको ना भेजें। क्योंकि विदेश जाने के बाद वो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। उसको ना रहने का घर होती है, ना पता होता है, ना मोबाइल का नेटवर्क होता है, ना किसी तरह का, बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। हमारे कुछ यहाँ से धनबाद वासीपुर से कुछ लड़के लोग गए थे, जिसका पेपर में वीडियो भी आया हुआ है और फ़ोटो भी आया हुआ है कि 10 आदमी गए थे, 21 आदमी का 15 लाख रुपया लिए थे, और 21 आदमी में 5 आदमी शायद घर आए, 11 आदमी फंसे हुए हैं अभी दुबई में, और ये लोग का वीज़ा एक्सपायर कर गया। अब वीज़ा एक्सपायर करने के बाद 100 दिरहम दुबई का लगता है, यानी इंडिया का 2,000 रुपया। तो ये लोग को घर में अपने जो पुलिस स्टेशन है नज़दीक में कंप्लेन किए हैं, एजेंट भी फरार हैं। तो इसी तरह का बहुत सारी परेशानी होते हैं। मेरे दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा में कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं बाहर जाएं। हाँ, घूमने के लिए जा सकते हैं। आप काम करने की वजह से किसी भी एजेंट को 1 रुपया ना दे, ये मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। आज तक एक भी लड़का मैंने नहीं देखा है कि टूरिस्ट वीज़ा में जाने के बाद अच्छा से काम लग गया। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा होता है महीना भर 40 दिन का होता है, और कंपनी बोलती है कि हम लगा देंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इंडिया के हिसाब से 1 लाख से 1,25,000 खर्चा होती है, जो कि कोई भी नहीं करना चाहता है। और इसी तरह बाहर में क्या होता है, आप लोग ठोकर से ठोकर खाते रहते हैं। तो मेरे दोस्त लोग जो टूरिस्ट वीज़ा में सोच रहे हैं
कि हम विदेश जाएंगे, दुबई जाएंगे या ओमान जाएंगे या कतर जाएंगे, कतई आप टूरिस्ट वीज़ा में काम के वजह से मत जाइए, क्योंकि जाने के बाद बहुत बुरी तरह हालत हो जाती है और जाने के बाद उसको लाने के लिए जो खर्च होते हैं घर में बहुत कुछ बिक जाता है। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं इसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा इसके बारे में कहाँ से कौन लड़का गया, कैसे फंसा, ये चीज़ का मैं पूरा यूट्यूब में अपलोड करूँगा। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही एक चीज़ है कि अगर टूरिस्ट वीज़ा में कोई भी लड़का आप लोग को बोला है कि चलो मैं काम में दिखा दूंगा, लगा दूंगा, तो उसको कतई पैसा ना दें, क्योंकि अभी एजेंट लोग जो भी हैं वहाँ के सबको ही पैसा के लेके बहुत सारा बोलते हैं, मीठा मीठा बोलेंगे, जब आपसे पैसा ले लेंगे फिर आपसे बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल में मेरा बहुत सारा इसका वीडियो वगैरह आया हुआ है और मेरा अपना साला भी इस चक्कर में फंसे थे। तो मैं ये बताऊंगा कि इसका पूरा डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बारीकी से बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये बताऊं टूरिस्ट वीज़ा में क्या जाना विदेश काम करने के लिए सही है या नहीं, तो नहीं, 100% नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं आप। इसलिए मेरे सभी भाइयों और बंधु से है, जो भी गरीब तबके के लोग आदमी जाते हैं विदेश, कि कभी भी विदेश जाने के से पहले एक बार वीज़ा कंपनी जांचे, फिर अच्छा लगे तो उसके बाद उसका पैसे के आगे की बात करें, और नहीं तो बहुत फ्रॉड अभी पूरा विदेश में एजेंट लोग एक धांधली चलाए हुए हैं जो 30, और ऐसा भी होता है, मैंने एक विदेश के बता रहा हूँ कि मैंने काम पर ले जाएंगे, काम में लगा देंगे, इस तरह का बात करते हैं एजेंट लोग, और ले जाने के बाद आपको ऐसा काम देंगे नाली साफ़ करने के लिए, तो बोलेगा मैंने तो काम लगा दिया था, तुमने तो साफ़ किया नहीं। फिर बोलेंगे क्लीनिंग में करो, तो क्लीनिंग का नाम करेंगे तो नाम तो सुनने में क्लीनिंग अच्छा है, होटल सफाई करने के लिए बोलेंगे या बाथरूम सफाई करने के लिए बोलेंगे। फिर बोलेगा मैंने तो आपको काम लगा दिया, आपका पैसा यहाँ पर मैंने जमा कर दिया, एजेंट बोलेंगे, फिर बोले आपका पैसा काम नहीं। तो ऐसा ऐसा काम इन लोग के पास बचा हुआ है जो विदेश में एकदम लास्ट कैटेगरी के होते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा में जाने के बाद वहाँ का जो आदमी लोग है, वहाँ का जो काम करने वाला मालिक लोग है, वो लोग समझ जाते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा में ये आया, इसको जो काम दूँ मैं करूँगा। तो इसलिए मैं पूरे इंडिया के जितना भी एजेंट है सबका भंडा फोड़ने वाला हूँ, और जो भी एजेंट इस तरह का धांधली करते हैं उसके ऊपर पूरा सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए आप लोग। और इस तरह का वहाँ पर जो रिजेक्टेड काम होता है, जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं, उस काम को एजेंट लोग रखते हैं अपने हाथ में, और 20 से 30 हज़ार रुपया आपसे लेंगे। 20 से 30 हज़ार रुपया लेने के बाद आपको बोलेगा मैंने काम में लगा दिया, तुमको 6 से 7 दिन रूम में खिलाया, अब तुम घर जाओ। अब बहुत सारा लड़का ऐसा होता है कि उसका वीज़ा जो है बोला जाता है कि हम आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा काम लगने के बाद 2 महीना या 3 महीना के बाद काम लगा देंगे। तो ये भी होता है कि वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो बहुत सारा पैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। और बात ये है कि टूरिस्ट वीज़ा में अगर कोई जाना चाहते हैं विदेश, उसको कतई ना भेजें। मैं एक एक नाम के डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि टूरिस्ट वीज़ा है क्या, टूरिस्ट वीज़ा में नहीं क्यों जाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।